नमस्कार, 5 का पंच में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। पैरासिटामोल, पेन डी, ये ऐसी दवाएं हैं जिसका इस्तेमाल देश के लगभग हर घर में होता है। आप भी खाते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दवा आपको ठीक करने की जगह और बीमार कर सकती है? जी हाँ, पैरासिटामोल समेत 53 दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल हुए हैं। और फिलहाल सबसे पहले डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा, सबसे पहला सवाल आपसे ही सर, ये जो जांच सामने आई है, जो रिपोर्ट सामने आई, वो आम आदमी को बड़ा डरा देती है, क्योंकि पैरासिटामोल जैसी दवाई हो, बीपी की, डायबिटीज की, ये वो दवाइयां हैं जो बीमारी होने पर लोग आमतौर पर ले लेते हैं। कई बार तो फार्मा की दुकान पर, मेडिसिन की दुकान पर खुद जाके ले लेते हैं। मैं फिर जवाब देना चाहूँगा कि अगर जैसे दवाई, जैसा कि आप भी, आपके कुछ सवालों के माध्यम से समझ में आ रहा है कि पैरासिटामोल क्वालिटी में फेल हो गई, तो सरकार के द्वारा एक नेशनल प्रोग्राम चलाया जाता है जो जनता को उसके बारे में समय समय पे जागरूक किया जाता है। फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनल प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के तहत ये होता है कि अगर क्वालिटी दवा की, किसी भी दवा की थोड़ी सी भी क्वालिटी खराब है, या उसमें अमाउंट कम है, या किसी तरह की आपको आराम नहीं आ रहा, दवाई काम नहीं कर रही, उस चीज़ की, या दवा से दुष्प्रभाव हो रहे हैं, उस चीज़ की रिपोर्टिंग होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नेशनल प्रोग्राम में, और उन दवाइयों को विड्रॉ किया जाता है, उन दवाइयों की क्वालिटी को टेस्ट किया जाता है। उन दवाइयों के अगर सैंपल फेल होते हैं, जैसे ऐसा बहुत एग्जाम्पल्स हुए हैं, कई बार अस्पतालों में जो दवा की क्वालिटी, चिकित्सकों को डाउट होता है भाई ये दवाई काम नहीं कर रही, ये दवा हम एक इंजेक्शन की जगह 2-2, 3-3 मंगवाने पड़ रहे हैं इनको, या ऐसी दवाइयों की पूरी क्वालिटी रिपोर्टिंग होती है, उनकी टेस्टिंग होती है, उनके पूरा पैरामीटर्स देखे जाते हैं। तो और क्वालिटी में फेल होने की वजह ये होती है कि जैसे मान लो 500 मिलीग्राम पैरासिटामोल है, और अगर 500 की जगह उसमें 400 भी निकल गई या 450 निकल गई, तो क्वालिटी में फेल है। तो किसी भी दवा के बारे में अपन ये नहीं कह सकते कि वो दवा नकली है। नकली दवा अलग होती है, और क्वालिटी में खराब होना, या दवा को जैसे कॉम्पैक्ट ज़्यादा बना दिया, या दवा डिजोल्व नहीं हो रही, या प्रॉपर उसकी जो कंपोजिशन है उसमें एडजेंट इस तरह के डाल दिए गए कि दवा जो है स्टोमक में डिजोल्व होनी चाहिए, वो जाकर रेक्टम में या इंटेस्टाइन में डिजोल्व हो रही है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन सब के आधार पे क्वालिटी टेस्ट और उसकी कॉम्पैक्ट और उसकी डिसोल्यूशन टाइमिंग और ये सब टेस्ट किया जाता है। ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं। अगर वो रीजंस ना रहे तो ये दवाई ली जा सकती है। हाँ, दवाई जो क्वालिटी में अगर फेल हुई है तो उसका डेफिनेटली वो विड्रॉ होगी दवा, उसके सारे सैंपल्स विड्रॉ होंगे, और दवा की जो क्वालिटी है वो रेगुलर सरकार समय समय पे चेक करती रहती है, उनके हर लेवल पे मॉनिटरिंग होती है, और उन मॉनिटरिंग की वजह से ही अपन को पता चलता है कि ये दवाई क्वालिटी में ख़राब है, और वो मार्केट से विड्रॉ कर लेते हैं। तो एक ये पूरा नेचुरल प्रोसेस का सिस्टम है, और इसमें जनता को भी समझना चाहिए, जनता को सहयोग करना चाहिए। कोई भी दवाई अगर उनको, जनता को लगता है कि ये काम नहीं कर रही, इफेक्ट नहीं आ रही, बुखार के लिए ली, बुखार उतर नहीं रहा, तो ऐसी दवाइयों के बारे में वो रिपोर्ट करें। जो फार्माकोविजिलेंस सेंटर पूरे हर मेडिकल कॉलेजों में, हर अस्पतालों में अवेलेबल हैं, उसके ऐप अवेलेबल हैं, उसके ऑनलाइन सिस्टम है पूरा, वो आप मेल के द्वारा भी भेज सकते हैं। उसके बहुत इस तरह के सिस्टम्स हैं जहां वो इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, और अगर वो इंफॉर्मेशन देते हैं तो डेफिनेटली वो सैंपल विड्रॉ हो जाता है। कह रहे हैं कि वो कम होते हैं, उन कंपोनेंट की वजह से फेल हो जाती है। विश्वजीत मित्रा भी फार्मासिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वजीत जी, जो डॉक्टर लोकेंद्र कह रहे हैं कि ये जो जांच हुई और वो जांच में कुछ कंपोनेंट कम हो गया, कुछ ये वजह रहती है, उस वजह से ये फेल होती है, क्या ये सही है या ये हमारे लिए हानिकारक है, इसीलिए इनको डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा? सर, जैसा कि अभी कहा सर ने कि वो कह रहे हैं कि आप दवाई डॉक्टर के परामर्श से लें। अब ये जिन दवाइयों की बात हो रही है वो बहुत आम दवाइयां हैं, अब उनको लेके या जो दवाइयां हम लेने जा रहे हैं, हमें ख्याल क्या रखना है? क्या ये दवाइयां या इस तरह की दवाइयां हम ले सकते हैं? एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो ये ओवर द काउंटर ड्रग्स के बारे में जिक्र आ रहा है, जितनी भी दवाइयाँ हैं जो आपने जिक्र किया वो ओवर द काउंटर ड्रग्स है। तो ओवर द काउंटर ड्रग्स को आप प्रॉपर मेडिकल स्टोर से लें, एक तो ज़रूरी चीज़ ये है, क्योंकि ये ओवर द काउंटर ड्रग हो सकता है ये किसी भी और दुकानों पे मिल जाए आपको, या उन पे मिल सकती है ओवर द काउंटर ड्रग। तो प्रॉपर जहाँ जिसके पास लाइसेंस है ऐसी जगहों से लें। और दूसरा, जहाँ भी अगर आपको डाउट हो कि भाई ये इसकी प्रॉपर पैकिंग नहीं है, या इसकी एक्सपायरी डेट प्रॉपर नहीं है, या ऐसा कोई कहीं पे भी डाउट हो,
तो आप उसकी कंप्लेन करें। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, स्टेट गवर्नमेंट के हर मेडिकल कॉलेज में फार्माकोविजिलेंस सेंटर्स खुले हुए हैं। वहाँ आप दवाओं के दुष्प्रभाव की, दवाओं की क्वालिटी की, किसी भी तरह के आपको डाउट्स हो उनके बारे में कंप्लेन कर सकते हैं। उसके अलावा हर मेडिकल कॉलेज में अच्छे कॉलेज में काउंसलिंग सेंटर्स होते हैं, दवा के स्टोर्स होते हैं और चिकित्सक भी अवेलेबल रहते हैं। तो आप चिकित्सक से भी जाके सवाल ले सकते हैं, क्योंकि कई दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि अब जैसे सिरप और ये दवाइयाँ हैं तो उनको कई बार देखने से ही डाउट होता है कि यार इनमें कुछ गड़बड़ है शायद देखने से। ऐसे कई बार आईवी फ्लूइड्स से पकड़े गए, उनमें आईवी फ्लूइड्स में भी जरा सा कुछ इन्फेक्शन के चांसेस दिख जाते हैं लोगों को। तो इस तरह की चीज़ों को कोई भी फार्मासिस्ट है, चिकित्सक है, ये सब देख सकता है। और कहीं भी आपको डाउट हो सकता है तो उसकी कंप्लेंट करेंगे तो वो पूरा सैंपल विड्रॉ हो जाता है। और इसी तरह से मेडिकल डिवाइस है, उनके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम चल रहा है, मेट्रो विजिलेंस प्रोग्राम, ऐसे ही फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम चल रहा है गवर्नमेंट को। तो जनता ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और जागरूक हों। और इस समय चूंकि मौसमी बीमारियां बहुत ज़्यादा चल रही है, डेंगू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो पैरास्टामोल का उपयोग करना है, दूसरी उसकी जगह एस्पिरिन इनका उपयोग नहीं करना। पैरास्टामोल को बहुत ज़्यादा बाजार में अवेलेबल है, तो अगर वो काम नहीं करती, किसी भी तरह की लगता है, डाउट है, तो उसकी कंप्लेंट की जा सकती है, उसको फार्माकोविजिलेंस सेंटर्स में उसकी रिपोर्टिंग हो सकती है। ये सब चीज़ें जनता को जानना चाहिए, जनता को जागरूक होना चाहिए। अगर जनता जागरूक होगी तो ये इस तरह की मौसमी बीमारियां भी कम फैलेगी। जनता जागरूक होगी कैसे डेंगू का प्रिकॉशन लेना है, कैसे डेंगू के लिए जो दवाइयां काम में आ रही है वो कहीं ऐसा तो नहीं है काम नहीं कर रही हो या उनके दुष्प्रभाव तो नहीं हो। अब डेंगू के फीवर में अगर मान लो पैरासिटामोल की जगह एस्पिरिन लेंगे तो वो दवाई एज सच नुकसान करेगी डेंगू के पेशेंट में। तो इसलिए जनता को ही ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है कि कैसे बचाव करना है बीमारी से और कैसे खराब दवाओं से बचाव करना है। ये जनता को आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो आपने कार्यक्रम आयोजित किया उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं कि इस तरह के कार्यक्रम आप करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे जनता जागरूक हो बीमारी के प्रति भी और सही दवाइयों के प्रति भी, क्वालिटी दवाइयों के प्रति भी जागरूक हो। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो उसकी शिकायत की जा सकती है। उसके लिए